बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम करती हूँ मैं आप लोगों को निब्बो होम कुकिंग में। तो हमारी आज की रेसिपी है पंजे की सूप की यानी यखनी की, जो बहुत ही बेहतरीन है नज़ले ज़ुकाम के लिए, जोड़ों के दर्द वगैरह के लिए, ख़ासकर सर्दियों में जो है आप भी इस तरह ट्राई ज़रूर करना। तो चलते अपनी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैंने पंजे ले लिए हैं। 1 किलो और इनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, फिर वॉश कर लिया है। तो इसमें चला गया है सॉल्ट हस्बे जायका, और ये जाएगा हल्दी भी हाफ़ टी स्पून लिया। ये जोड़ों के दर्दों के लिए और अंदरूनी जिस्म में जितने भी दर्द वगैरह होता है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। 2 डलियाँ इसमें प्याज की जाएगी। प्याज मैंने इसमें साबुत ले लिए हैं। साथ में मैंने ले लिया अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको भी हम लोगों ने शामिल कर दिया है। और जो है ना इसमें पानी हम इतना शामिल कर देंगे कि ये पंजे ऊपर से अच्छे से ढक जाए। ब्लैक पेपर जो होती है, काली मिर्च का जो पाउडर है, वो हम लास्ट में लेंगे। तो पानी हम लोगों ने इसमें इतना ले लिया है कि ये पंजे हमारे अच्छे से कवर हो गए। तो अभी लास्ट में जो है ना इसमें मैंने डाल दिया चाइना नमक और ब्लैक पेपर जाएगा। चाइना नमक जो होता है अजीनोमोटो हो जाएगा। तो अभी इसमें मैंने ले लिया ब्लैक पेपर, 1 साशे लिए। तो इसको जो है ना हम इसमें शामिल कर देंगे। अच्छे से हम लोगों ने सारा का सारा डाल देना है और अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि इसमें जो नमक मसाले वगैरह है पंजों में अच्छे से चला जाए। तो ये देखें, इसकी मिक्सिंग हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से कर लेनी है। अब हम इसको कवर कर देंगे, ढक देंगे तकरीबन 2 से ढाई घंटे के लिए। तो ये 2 से ढाई घंटे में बहुत ही अच्छे से पक गए। इसकी यखनी जो है बहुत ही अच्छी सी जो है पंजों से निकल आई है सूप। तो हल्दी से जो है ना ये बहुत ही जो है ना फ़ायदेमंद हो गई है। तो ये जो ख़ासकर सर्दियों में जो नज़ले ज़ुकाम बुखार वगैरह होता है तो इसके लिए बहुत ही बेहतरीन है। तो आप सर्दियों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो क्या नाम है, हम लोग इसके जो है ना फ़ाइनल लुक मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इसका फ़ाइनल लुक आ चुका है। तो ये देखिए, ब्लैक पेपर मैंने मोटा मोटा कूट लिया था, वो इसके ऊपर डाल दिया है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।